Students, in this class, we are going to discuss about fourth generation of computer. तो जो फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड था वो 1971 से स्टार्ट हुआ था और ये अभी चल रहा है. ओके, तो ये अभी जो जनरेशन चल रहा है वो है फोर्थ जनरेशन. अब इस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी? तो इस जनरेशन में यूज़ हुआ था माइक्रो प्रोसेसर. ओके, माइक्रो प्रोसेसर. अब ये टेक्नोलॉजी थी क्या? हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ था इंटीग्रेटेड सॉकेट्स का. इंटीग्रेटेड सॉकेट में क्या किया गया था? बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक यूनिट में फैब्रिकेट किया गया था और फिर बनाया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट को. तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या किया गया? बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को एक सिलिकॉन के चिप में फैब्रिकेट किया गया. ओके, तो इसमें मतलब आप लोग समझ सकते हो इंटीग्रेटेड सर्किट्स में हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए. फिर मैंने बताया था कि इसी तरीके से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाने लगा ताकि उसको और पावरफुल बनाया जा सके. तो इसी तरीके से फिर आया इन्वेंशन हुआ माइक्रो प्रोसेसर का. इसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर, हम लोग कह सकते हैं मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर में. यानी कि इसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को मिला के बनाया गया था. बहुत सारे ट्रांजिस्टर को मिला के बनाया गया इंटीग्रेटेड सर्किट और बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को मिला करके बनाया गया माइक्रो प्रोसेसर. सो ये क्या था? बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था. ओके, आप पहले देख लो, ये है एक माइक्रो प्रोसेसर. बहुत छोटा सा है ये, एकदम एक चिप के जैसे, और इसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेट होते हैं इस छोटे से सिंगल एक सिलिकॉन के चिप में. और इसमें बाकी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं वो एक ही चिप में इसमें फैब्रिकेट किए गए हैं, लगाए गए हैं, जो इसको इतना पावरफुल बनाता है कि सिर्फ ये एक चिप जो है, सिंगल ये चिप जो है, वो अब भी हम लोग कंप्यूटर में जितनी चीज़ें करते हैं, जो भी इसेंशियल वर्क है, उन सबको करने में ये अकेला एक चिप कैपेबल है. ठीक है, इसी चिप को अभी हम लोग एज अ CPU यूज़ करते हैं. माइक्रो प्रोसेसर जो है, यही जो चिप होता है माइक्रो प्रोसेसर, यही CPU, इसी को हम लोग बोलते हैं CPU. कैबिनेट में हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में यही चिप एक्ट करता है. तो आप लोग समझ सकते हो कि ये एक सिंगल चिप, सिलिकॉन का चिप, कितना पावरफुल है कि ये सारे के सारे इसेंशियल जो वर्क होते हैं कंप्यूटर के, ये अकेला कर सकता है. ओके, इसमें मैंने बताया बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स इसमें लगे हुए हैं, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसमें लगे हुए हैं, और बाकी जितने भी अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो सारे के सारे इसी एक चिप में लगा दिए गए. इसीलिए सारे के सारे ऑपरेशंस को ये अकेला एक चिप हैंडल कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है. ओके, अब हम देख लेते हैं क्या थे की फीचर्स. तो ये जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड है वो 1971 से प्रेजेंट अभी भी इसी टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है. हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं. ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है माइक्रो प्रोसेसर पे, मैंने बता दिया. अब ये जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है ये बहुत पावरफुल है, स्मॉलर है, क्योंकि इस चिप जो है वो छोटा हो गया. कंपोनेंट्स के जो अलग अलग यूज़ होते थे वो एक ही चिप में आ गया और चीपर है. तो पहले जितने भी जनरेशन थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्मॉलर है, चीपर है, फास्टर है. ओके, और ये लेस इलेक्ट्रिसिटी लेता है और लेस हीट भी जनरेट करता है. क्या है, थर्ड जनरेशन में ही कंप्यूटर मास ऑडियंस के लिए अवेलेबल हो गए थे. मतलब जनरल लोग जो हैं, जैसे हम आप, क्या है, थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर को ही लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो छोटा हो गया था साइज़ में बहुत ज़्यादा और थोड़ा सस्ता हो गया था पहले के कंपैरिजन में, सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन के
कंप्यूटर के कंपैरिजन में। उसके पहले कंप्यूटर्स को जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उसको ऐसे बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते थे, वो किसी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़ हुआ करते थे। बट थर्ड जनरेशन में लोगों ने अपने अपने यूज़ के लिए उसको परचेज़ करना शुरू कर दिया, लोगों ने यूज़ करने लगे। बट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जैसे ही आया, ये क्या था, ये और भी छोटा हो गया और भी सस्ता हो गया। तो लगभग सभी लोग इसको यूज़ करने लगे और इसको परचेस कर सकते थे ईज़िली। देन इसका और क्या इम्पोर्टेंट हुआ, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो यूज़ होने लगा। मतलब कंप्यूटर को, जैसे अभी हम लोग कंप्यूटर को कमांड देते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उस तरीके के लैंग्वेज डेवलप कर दिए गए ताकि इसको यूज़ करना इजी हो जाए, जैसे हम लोग अभी कर पाते हैं। तो इसलिए और ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया और इसके तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि अब इसको ईज़िली यूज़ कर सकते थे लोग, समझ सकते थे, ठीक है। देन इसमें फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है, बाकी जो और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जॉयस्टिक वगैरह, वो यूज़ में आने शुरू हो गए। मॉनिटर और कीबोर्ड थर्ड जनरेशन में आ गया था, बट उसके बाद बाकी दूसरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं जितने हम लोग अभी यूज़ करते हैं वो सारे फोर्थ जनरेशन में आ गए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनके, IBM 43, 41, DEC 10, स्टार 1000, पब 11, एक्सेट्रा। ओके, एंड वन थिंग मोर जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा आपके जनरल नॉलेज के लिए, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो था वो बनाया था इंटेल ने। ओके, इंटेल कंपनी ने बनाया था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं चार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स, क्लियर, वैक्यूम ट्यूब, ये बहुत बड़े होते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे और इनको इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा चाहिए होती थी और थोड़े स्लो थे बाकी के कंपैरिजन में। फिर सेकेंड जनरेशन में यूज़ होने लगे ट्रांजिस्टर, ये पहले उसके कंपैरिजन में साइज़ को क्या कर दिए, छोटा कर दिए, इसीलिए उसका कॉस्ट भी सस्ता हो गया और इनको ये ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं करते थे और इनको एनर्जी भी कम चाहिए होती थी। देन थर्ड जनरेशन में आ गया ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर जिसने कि पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी को ही चेंज करके रख दिया। देन यहाँ पे कंप्यूटर क्या हो गया, और ज़्यादा स्मॉल हो गए, बहुत ज़्यादा स्मॉलर हो गए और चीपर हो गए और ये मास ऑडियंस ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। देन फोर्थ जनरेशन में आ गया फोर्थ जनरेशन में आ गया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे, क्लियर। मतलब इसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, मोर देन 1000, अब तो और ज़्यादा आने लगे हैं। लाइक हमारा जो इंटेल i7 अभी है उसमें तो और ज़्यादा यूज़ होने लगे ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से इनको इन्हेंस किया जा रहा है अभी और एक चिप में और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जा रहा है ताकि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सके। और माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, इसको बहुत ही छोटा कर दिया और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा फास्टर बना दिया। ओके, तो आप लोगों को याद होगा इन्वेंशन कैसे हुआ कंप्यूटर का। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबेकस। उसके पहले हम लोग फिंगर्स, मतलब जो अर्ली मैन थे वो फिंगर्स वगैरह के हेल्प से काउंटिंग करते थे। देन अबेकस के बाद बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, बहुत सारे डिवाइसेस बने, नेपियर्स बोन, पास्कलाइन, ये सारे डिवाइसेस आए। उसके बाद फाइनली आया एनालिटिकल इंजन, जो क्या था, फर्स्ट प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर, और इसने कॉन्सेप्ट दिया फुल्ली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का, क्लियर। देन कंप्यूटर्स आ गए, जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो आ गए, और फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ वैक्यूम ट्यूब का, क्लियर।
वैक्यूम ट्यूब के बाद सेकेंड जनरेशन में यूज़ हुआ ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट, एंड देन फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुआ माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर। अब कल हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।